नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 693वीं कड़ी 693rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे ऋतुवाणी और आप में स्पष्टीकरण चैप्टर चल रहा है। जहाँ पर कल हमने छोड़ा था उसी से आगे आज पढ़ रहे हैं। लीजिए सुनिए। आपका ये सवाल कि महात्माओं का मन तोड़ा हुआ होता है या नष्ट किया हुआ, कुछ अजीब सा लगता है। मेरा विश्वास तो ये है कि एक रची हुई चीज तोड़ी जा सकती है। रची या रचाई हुई उस वस्तु को कहते हैं जो अनेक स्थूल परतों से ढकी हो। यदि एक मकान तोड़कर गिरा दिया जाए तो भूमि तल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप स्वयं निश्चय कीजिए कि मन को वास्तव में नष्ट किया जाता है या केवल रूपांतरित। मैं तो इसे मन को सुनियमित करना कहूंगा, जिसका अर्थ है उस पर खड़ी हुई इमारत को हटाना। अब यदि कोई मन से ही पूर्णतया छुटकारा पाना चाहे तो उसे अवश्य ही अस्तित्व के मूलाधार क्षोभ से ही मुक्ति पानी होगी। मन के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। प्रकृति में किसी वस्तु का अस्तित्व मिटता नहीं है, केवल रूप और क्रियाकलाप समय समय पर बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति को बुद्धि मिली होती है। एक उसका अच्छे काम के लिए उपयोग करता है, दूसरा उसी का उपयोग बुरे काम के लिए करता है। उच्च स्तरों तक प्रगति हो जाने पर इंद्रियां सुनियमित हो जाती हैं और संतुलित हो जाती हैं। वे विशुद्ध अवस्था में आ जाती हैं और उनकी क्रियाओं में आने लगती हैं। तब व्यक्ति कर्मों को करने वाला नहीं रहता। इसके फलस्वरूप संस्कारों का बनना बंद हो जाता है। यदि साधक ठीक मार्गदर्शन द्वारा सही ढंग से अभ्यास करे तो ये उपलब्धि आसानी से हो सकती है। अवतार हमेशा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति को लेकर आते हैं और अपने कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी शक्तियां उन्हें मिली हुई होती हैं। दूसरे शब्दों में, दुनिया में अवतरित होने के लिए इस चीज को हम उनका संस्कार मान सकते हैं। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। अवतारों के योग के सिद्धांत विषयक आपके प्रश्न का इससे पर्याप्त उत्तर मान सकते हैं। अवतारों के योग के सिद्धांत विषयक आपके प्रश्न का इसे पर्याप्त उत्तर मान सकते हैं। शक्ति का उपयोग अन्य तरीकों के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गायन विद्या में इसका प्रयोग किया जाता है। गायन विद्या में इसका प्रयोग चक्रों को जागृत करने में किया जा सकता है। दीपक राग का केंद्र बाएं स्तन के कुछ ऊपर की ओर स्थित है और मेघ राग का दाहिने स्तन से के कुछ ऊपर। इन रागों में गाए जाने वाले गीतों के लिए आवश्यक ध्वनि का स्वर मान इन बिंदुओं या उपचक्रों से सीधा संबंध रखता है। उनके थोड़ा ऊपर एक चक्र है जिसे कंठ चक्र यानी दुर्गा का स्थान है। यहाँ पर हंसने और रुलाने की वृत्ति उत्पन्न करने वाली शक्ति खूब भरी हुई है। जब गायक किसी विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है तब वह अपनी आवाज को उस असर के पैदा करने वाले चक्र से जोड़ लेता है। अंतिम निर्दिष्ट चक्र में दुर्गा शक्ति भरी हुई है। जिसे इस पर अधिकार हो जाता है वो इसकी साधारणतया विख्यात शक्तियों का प्रदर्शन कर सकता है। इसी चक्र को माया चक्र भी कहते हैं। जब मनुष्य की विचार शक्ति से स्पर्श करने लगती है तब उसे स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ध्यान के दौरान अभ्यासी इसके संपर्क में आ जाता है तब उसे जागृत स्वप्न आने लगते हैं। इस उपचक्र का ऐसा आश्चर्यजनक कार्य है। इसके काम का नियमन या संतुलन केवल प्राणाहुति के द्वारा ही किया जा सकता है।
एक अति विकसित व्यक्ति की आध्यात्मिक अवस्था की यदि हम सागर से तुलना करें, तो जिस तरह सागर की सतह पर ऊंची तरंगों के उत्पन्न से फेन के जाले बनते रहते हैं, झाग के जाले बनते रहते हैं, उसी तरह क्षेत्र विशेष में मौजूद हालत की बाहरी सतह पर अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विचारों और ख्यालों के रूप में रहती हैं। ये उसमें तैरने वाले को स्पर्श करके चली जाती हैं, वे उसका जरा सा भी ध्यान आकर्षित नहीं करती। इसी तरह जब कोई आध्यात्मिक स्थिति में तैरता हुआ उसमें पूर्णतया निमज्जित रहता है, तब उसका ध्यान उतार चढ़ाव से बार बार बनते और बिगड़ते क्षणिक झाग के जालों की ओर आकर्षित न होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। उनसे हालत की विशुद्धता तथा स्थिरता पर भी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी है ब्रह्मांड मंडल या विराट की स्थिति। उस स्थिति में मन में कभी कभी उठने वाले विचार भी उठती हुई लहरों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया से उद्भूत झाग के जालों की तरह ही हैं। वे भी क्षणिक होते हैं और उनका भी कोई असर नहीं रहता। अब वे वहां हैं ही क्यों? इसका कारण यह है कि उत्पत्ति के पहले दिन से ही लगातार विचार पर विचार बनते रहे। वे सब उस मंडल में तैर रहे हैं और आने जाने वालों को स्पर्श किए बिना नहीं रहते। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। दुख की बात यह होती है जब कोई उन्हें अपना समझने लगता है। ये अभ्यासी की सबसे बड़ी भूल है। दूसरे शब्दों में ये उसके भीतर बसी हुई ममत्व की भावना की प्रबलता का प्रत्यक्ष द्योतक है। और ये चीज आजकल ज्ञानी लोगों में अधिकतर पाई जाती है। किसी शब्द के पहले महा उपसर्ग जोड़ देने से उस शब्द का अर्थ उससे बड़ा हो जाता है। उदाहरणार्थ, माया में महा जोड़ देने से उस स्थिति का बोध होने लगता है जो माया के सामान्य स्तर से आगे की हो। माया को हम विशेष क्षेत्र तक सीमित वस्तु मान सकते हैं। माया को हम एक विशेष क्षेत्र तक सीमित वस्तु मान सकते हैं, परंतु जब कोई उसके आगे निकल जाता है तब माया विलीन हो जाती है। तब उसे महामाया कहा जाता है। उसकी ठीक ठीक संकल्पना तो असंभव है। जिस प्रकार हवा के दायरे की वास्तविक संकल्पना उसकी अंतिम सीमा के बाहर जाने पर ही हो सकती है, फिर भी दोनों के बीच की सीमा रेखा का ठीक ठीक निश्चय करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार हवा के दायरे की वास्तविक संकल्पना उसकी अंतिम सीमा के बाहर जाने पर ही हो सकती है, फिर भी दोनों के बीच सीमा रेखा का ठीक ठीक निश्चय करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक हालत धीरे धीरे पिघलती हुई दूसरी हालत में परिवर्तित होती है। मान लीजिए कि आप एक गेंद को आसमान में खूब ऊंची फेंकते हैं और वो आपको बराबर दिखाई भी दे रही है, फिर भी आप उसकी बिल्कुल ठीक स्थिति का अंदाज नहीं लगा सकते। असीम से आती हुई किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत आभा तो अवश्य रह ही जाती है। अब वो क्या है, इसका पता आपको निश्चय ही विचार से लगता है, जैसा कि कोई साधारणतया कहेगा। परंतु यदि बिल्कुल कड़ाई से जांचा जाए तो वो विचार नहीं बल्कि उससे भिन्न कुछ और ही चीज होगी। मोटे तौर पर वो विचारा हुआ काफी मिलता जुलता कुछ होगा। दूसरे शब्दों में विचार और विचारा हुआ दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। व्यावहारिक दृष्टि से भले ही हम कहें कि विचार से अनुभव होता है, परंतु ठीक स्तर से यह कहना बड़ा कठिन होगा। यदि हम वह व्यक्त करने की कोशिश करें तो असीम को सीमित में बदलने जैसा होगा। अब आप अपने आप सोचकर देखिए कि महामाया के दायरे का बिल्कुल ठीक ठीक स्थान निर्णय करना कैसे संभव हो सकता है।
समझने के लिए उसे एक मंडल भर मानना ही पर्याप्त होगा। ठीक से देखा जाए तो सृष्टि को उसका आधारभूत प्रदान करके हम ही ने उसे खड़ा किया है। उसमें मात्र प्रथम इच्छा के झटके से, जिससे क्षोभ को गति मिली, ईश्वर का तो नाम मात्र है। सृष्टि की सभी वस्तु की जड़ में पदार्थ था जो सत्व रूप में विद्यमान था। ठीक उसी तरह जैसे सब मशीनों का मूल धरती के नीचे दबी कच्चे लौह धातु में रहता है। इच्छा का झटका तीव्र वेग से भरा हुआ था, जो अब भी है और अंत तक रहेगा। इस विषय में सृष्टि का आदि और अंत उसी वेग के दो सुदूर सिरे हैं। बीच में वास्तविक शक्ति विद्यमान थी, जो सारे विश्व के ढांचे को अस्तित्व में लाने का मुख्य उपकरण बनी। उसमें अतुलनीय शक्ति भी भरी हुई है, जिसमें विद्युत धारा की तरह झटके लगते रहते हैं। मध्य का भाग केंद्र का काम करता है। उसके थोड़ा सा नीचे की मुख्य उत्प्रेरक शक्ति है, जो सृष्टि का कारण रूप बनी। एक और भी बिंदु है जहां एक प्रकार की चालक शक्ति सी सही संतुलित स्थिति में मौजूद है। मैंने उसे बहुत दूर से देखा है, इसलिए मुझे उसकी दूरी कुछ मिलीमीटर जितनी लगी। पर यदि कोई शरीर की सीमा से बाहर निकलकर नजदीक से देखे तो उसे वो दूरी असीम सी दिखेगी। केंद्रीय बिंदु के हम जितना ही ऊपर जाएं, शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाती है और इससे हमारा परम तत्व के साथ और भी अधिक सामीप्य प्रकट होता है। मंद रूप वाली शक्ति हमेशा मानव के हिस्से में आती है, जबकि प्रबल शक्ति अवतारों के हिस्से में आती है। तो इस बिंदु की हालत से पूर्णतया आवेशित रहते हैं, चार्ज रहते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार केंद्रीय बिंदु के दायरे से हुआ था, जबकि भगवान राम उसके दूसरे सिरे से अवतरित हुए थे। इसलिए उनमें मानव से साम्य अधिक था। वे हमारे सामने हर मानव द्वारा प्रयत्न करके प्राप्त करने योग्य आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इसको सुना, उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। धन्यवाद।